फ्रेंड्स, आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आप खुश तो बहुत होंगे हमारी तरह। जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां पर जाकर 9 स्थलों पर ठोका है, उस तरह से तो ये आज हमारे लिए एक गर्व भरा एहसास है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, मोदी जी चुप बैठ गए। तो इस चीज का ये जवाब था कि कुछ चीजें हमें रेडीनेस पहले से करनी पड़ती है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर किस स्ट्राइक करनी है। सिविलियंस को तो जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस तरह से अपनी इंडियन आर्मी ने रात को 2 बजे जाकर वहां पर स्ट्राइक्स करी। तो यहाँ पर तो 11 बजे थे रात में। मुझे तो रात में ही लग गया था कि हम जो है वहाँ वह लाइव कर लूं और जो है वीडियो बना लूं, लेकिन सुबह तक की वेट करना था। मैं सोची थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी गैदर हो जाए। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है हमारे इंडियंस के लिए। और वहां पर आप जो उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि जो इंडियन आर्मी ने स्ट्राइक जो वहां पे मिसाइल्स जो दागी हैं, वो वहां पर जो टेररिस्ट कैंप्स थे उसमें इनका एक तो जश्न मोहब्बत था। जैश मोहम्मद। हाँ, हमारे लिए तो जश्न मोहब्बत बन गया, वो तो दहस नहस हो गया, तो हमारे लिए तो एक जश्न मोहब्बत ही है। और एक लश्कर तैयबा, इन सारे वैसे जो ये टेररिस्ट कैंप जहाँ पे इनके ट्रेनिंग होती थी प्रॉपर टेररिस्ट की, वो ध्वस्त है। खैर, पाकिस्तान तो चूकता नहीं है अपनी हरकतों से। उनका क्या, आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा नहीं, काफी होंगे, लेकिन खैर यहाँ से आप कहा जाता है कि जो ये कैंप्स जो तोड़े हैं, ये 2001 के अटैक में और 2008 के मुंबई अटैक में, यहाँ से जो टेररिस्ट आए थे यहीं से इनकी ट्रेनिंग हुई थी। खैर, उन्होंने अपना खोज खाज के इंडियन आर्मी ने, तो ये इंडियन आर्मी का ये समर्पण और ये डेडिकेशन, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है। हमारे पता है कि इंडियन आर्मी ने जस्ट स्ट्राइक के पहले 1 मिनट पहले एक बहुत ही पावरफुल वीडियो जारी किया है, तो उसको आप जरूर देखिए। और I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. मतलब कैसे सेना की तैयारी थी कि उसने वीडियो वीडियो भी बना रखे थे कि अपने पास कि जैसे ही हम इस जो है ये मिसाइल्स दागने जा रहे हैं, वो तुरंत जो है ऑन एयर हो गया वो वीडियो। तो वो वीडियो देखने के बाद जो रात में गूज़बम्स आ रहे थे कि ऐसा, हम तो यहाँ बैठे हैं, जो इंडियंस जिनके साथ ये हुआ है, तो उनको कितना तसल्ली मिली होगी एटलीस्ट कि कुछ जवाब जो है इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने दिया। एक अंदर से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। प्लस एक वीडियो उन्होंने जारी किया है उसका स्ट्राइक्स होते हुए, लाइव लिया उसका। वो भी मतलब कमाल कर दिया है इंडियन आर्मी ने। मतलब क्या वीडियो बनाने का क्या सोचा कि लड़ाई चल रही है वहां पर और उन्होंने वीडियो बनाने का सोच लिया। मतलब कमाल है कि जो प्रूव मांगते हैं ना, हमेशा पाकिस्तान झूठ बोलता रहता है। लो भाई, अब पहले भी वीडियो और बाद में भी वीडियो कह के लेंगे तुम्हारी वाला सीन कर दिया। देखिए, ऐसा जैसे कहा जाता है कि इंसान अपनी जो पास्ट इवेंट्स होते हैं उससे सबक लेता है। तो लास्ट टाइम जब इंडियन गवर्नमेंट ने अटैक किया था, इंडियन आर्मी ने, तो हर कोई जो है उसके एविडेंस मांग रहा था। हाँ, अब किसी ने सोचा नहीं था कि आर्मी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन वाली हैं या कुछ दलाल टाइप के लोग वो एविडेंस मांगेंगे और एक तरीके से पाकिस्तान के ही फेवर में बात करेंगे। तो इस बार उन्होंने सोचा चलो अच्छा, वो भी जो कमी रह गई थी पिछली बार, अब उसको भी कवर किया जाए, एविडेंस लेकर आ रहे हैं और उसको प्रॉपर रिलीज किया।
तो मतलब वो कहीं पे चूकती नहीं कि आप कहीं से ब्लेम नहीं कर सकते कि लो भैया वीडियो मतलब कितनी कितनी देखा जाए तो ये प्रेशर भी है कि भाई वो वीडियो बनाने का काम थोड़ी ना करते हैं, हर चीज रील और वीडियो ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा लो भाई अब तुमको इस पे ही विश्वास है तुम यही देख लो। तो देखिए इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। हम्म उनको जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर भी रहे थे कि हाँ अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ और जो है इसमें देरी क्यों हो रही है और हम्म करेंगे भी कि नहीं, बहुत सारे लोग उस पर डाउट कर रहे थे। हम्म तो अब वही वही बात है कि जैसे प्रोफेशनल आर्मी ऐसा नहीं होती कि उठे और जाके वहां पे कहीं पे लड़ाई झगड़ा या मारपीट करके आ गए। हम्म उनको पहले पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि आर्मी का अटैक है, तो यहाँ पे आर्मी का पूरा जो एक वो उनकी जो इमेज है उस पर किसी तरीके का धब्बा ना लगे। तो वो पहले जाएंगे, टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे अटैक करना है कि जहाँ पे सिविलियंस को कम से कम कैजुअलिटी हो हम्म और जो एक्चुअल में जो टेररिस्ट स्पॉट है उस पे ही अटैक हो। हम्म और उनको ये भी देखना है कि हाँ ये एक अननेसेसरी मतलब कि जरूरत से ज्यादा एस्केलेट भी ना हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो एक भिखारी टाइप का देश है। उनको मार दो, उनको नंगा कर दो, कुछ भी कर दो उनके साथ, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके पास जो है लूटने के लिए कुछ नहीं है। हम्म लेकिन इंडिया एक राइजिंग पावर है, इंडिया की एक अपनी इकोनॉमी है और इंडिया को अपना एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक माहौल बना के रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक आप झूठ की हद देखिए, वहां पर वो कह रहे हैं कि मस्जिदें तोड़ी हैं। भाई आपने धर्म पूछ कर मारा था यहाँ पे, तो हम भी तो टारगेट वही चीजें करेंगे ना। तो मस्जिदें तोड़ी हैं वहां पर उन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि वहां पर जो है उनकी पता नहीं वो विमेन्स को अपनी उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं, आई कांट रिमेम्बर द नेम, अभी कुछ कह रहे हैं कि इतने औरतें मर गई और इतने आदमी मर गए सिविलियंस। अब आप ये बताओ 2 बजे रात में मस्जिद, पूरी दुनिया में पहले ये बता दो कि किस मस्जिद में वुमेन्स को अलाउड होता है, क्या कर रही थी 2 बजे रात में वहां पे? नहीं क्या देखिए झूठ की हद देखिए आप। इसके पीछे देखिए सच्चाई ये हो सकती है कि जैसे पाकिस्तानी जो वहाँ के मेन भी हैं, वो हम्म। भी सलवार और कुर्ता पहनते हैं। तो अब अच्छा। आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं कि वो आदमी है कि औरत है कि बीच वाले हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो बीच वाले खैर इंडिया को उससे फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे कौन मर रहा है, नहीं क्योंकि हमको पता है कि वो सारे के सारे बदमाश ही हैं। नहीं, वैसे अगर आपको बता दे कौन मर रहा है, लेकिन सारे वहां पे सिविलियंस कोई अभी हर्ट तक नहीं हुए हैं, मरे भी नहीं है। लेकिन वो झूठ जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, भाई अब 2 बजे रात में कौन सी औरत वहां पर जाके वो पढ़ रही थी? पहली बात तो किसी मस्जिद में अलाउड ही नहीं है, और अगर फिर और कुछ काम होता हो तो अलग बात है भाई, वो नहीं उसका तो देखिए फिर हम नहीं। मुझे लगता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या वो लेकर आ रहे हैं कि किसको जो है नुकसान पहुंचा किसको नहीं पहुंचा, इस सबसे जो है हम लोग का कोई लेना देना नहीं। जो इंडियन आर्मी को जाके अटैक करना था वो उन्होंने किया आप और जो हमारे उनका ऑब्जेक्टिव था उसको मीट किया, बस खत्म बात वहां से। हमारे जो है इनोसेंट लोगों को, टूरिस्ट को मार रहे हो, और आप वहां पर बैठ के झूठ फैला रहे हो। और क्या सही बात है, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्यों पड़ेगा इतना? भाई हमको उनका कोई अप्रूवल नहीं चाहिए कि हाँ आप जो है बताओ सही सही हुआ कि नहीं हुआ, हमने जो कर लिया हमको पता है हमने क्या हमने किया। वीडियो जारी कर दिया कि भैया हुआ है, किया है, ठोका है तुमको, अब तुम जाओ बाढ़ में, बात सही, वहां से खत्म। अब इसके आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। ये तो हो गया कि जो इंडियन आर्मी ने किया, और ये एक मैंडेटरी स्टेप था, बहुत प्रेशर भी था, और दूसरी बात ये तो बनता था, और हमें मालूम था कि आज नहीं तो कल थोड़ा 10-15 दिन लगता है रेडीनेस में, तो होना था। लेकिन इसके आगे चलते हैं अब, कि इंडिया ने तो स्ट्राइक किया वहां पर। अब इसके तहत क्या पाकिस्तान हमारे इंडिया पे जो है रिटेलिएट करेगा? मतलब क्या वॉर जैसी स्थिति, जैसे सब थोड़ा सा लोगों में डर भी है, इंडिया में भी है हल्का सा, कि क्या वॉर जैसी, और इंटरनेशनली भी एक प्रेशर हो गया कि इंडिया पाकिस्तान में क्या वॉर जैसी स्थिति बनने वाली है, या बन जाएगी, क्या वो करेगा? तो आपको क्या लगता है इसमें आगे अब क्या होने वाला है इसमें? नहीं देखिए वैसे तो कुछ तो रिस्पॉन्स आ सकता है वहां से, इसमें कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी को ये सारी चीजें पहले से पता होंगी हम्म कि किस लेवल का रिस्पॉन्स आ सकता है, उसके लिए उन्होंने पहले से तैयारी करी होगी। हम्म क्योंकि बात जब आप अटैक करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ये प्रिपरेशन करी कि हमको कैसे वन अटैक करना साइडेड है, से आप नहीं कर आपको ये सकते। भी करना होता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम क्या होगा, कि अगर वापस से वहां से कुछ रिटेलिएशन होता है तो हम उसको हम्म कैसे कवर करेंगे। हम्म तो ये पूरी प्रिपेयर्डनेस होगी और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इतनी काबिलियत है कि वो कहीं इंडिया में कहीं डीप लेवल तक कहीं पे कुछ वैसा अटैक कर पाए। हाँ। वो उनके पास ना तो पैसे हैं, ना रिसोर्सेज है, ना ही उनकी एक विल पावर तो है। मतलब मेरा बस यही जो लोगों के क्वेश्चंस हैं आम जनता में, और होंगे भी, और मेरे हमारे में भी अंदर एक क्वेश्चंस हैं कि क्या ये वॉर आगे छिड़ेगी, या कितनी लंबी छिड़ेगी? जैसे भाई यूक्रेन और रशिया, और लोग एग्जांपल दे रहे हैं गाजा और इसराइल। तो लोगों को पैनिक होने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और पाकिस्तान उसके आगे कुछ भी नहीं है, छोटा है, पहली बात। दूसरी बात है, मॉक ड्रिल्स वगैरह की तैयारी गवर्नमेंट कर रही थी, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आई थिंक ये होना चाहिए रेगुलर, जो नहीं होता है 1970 के वन के बाद मेरे ख्याल से अब इतना बड़ा ये लेवल पे हुआ है। तो आप जो गवर्नमेंट जो है गाइडलाइंस इशू कर रही है, और आप
को बस आप उसको फॉलो करो, जो छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई आप वीडियो वीडियो जो सेना के जो भी आपको थोड़ी बहुत भी दिखते हैं या कुछ हरकतें मूवमेंट होता है तो प्लीज आप उसको शेयर वगैरह मत करो। हर चीज जरूरी नहीं होती है कि आप जाके इंस्टा पे ही डाल दो और वीडियोस जो है आप जाके फेसबुक पे ही डाल दो, कुछ चीजें आप रखो अपने तहत भी। प्लस आप जैसे कि हो सकता है छोटे मोटे चीजें बॉर्डर पे हो और बॉर्डर से रिलेटेड शायद इधर गुजरात और कौन से जो ये हो गए जम्मू कश्मीर से लेके इधर तक की, लेकिन बॉर्डर पर भी होगी तो मेरे ख्याल से हमारी सेना इतनी केपेबल और सक्षम है कि इंटरनली डीप कुछ चीज होने नहीं देगी। और अगर उनको लगेगा कि बॉर्डर पे भी कुछ मान लिया छोटा घर वर या विलेज वगैरह थोड़ा है तो शायद अगर उनको अभी तो नहीं है अगर लगे तो शायद गवर्नमेंट उसके लिए भी प्रिपेयर होगी, भाई वह खाली करवाएगी उस चीजों को। देखिए, आप यहाँ पे ये सोचिए कि अगर टेक्निकली देखा जाए वी आर ऑलवेज एट वॉर, कि जब हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हों, जो जिनका नोन एक बिहेवियर पता है कि हाँ वो इंडिया से अपनी एनिमिटी रखते हैं, तो वो कुछ एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, हमको हमेशा उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कभी भी कुछ हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि आप अगर प्रिपेयर्डनेस नहीं करेंगे तो वो अटैक नहीं होगा, भाई या अटैक तो हो गया ना, वो तो ये हुआ ही, ये वाला पहलगाम में हुआ तो ना। हुआ ही ना। हाँ उस तो और बाकी भी और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज रहती है वो होने को तो कहीं पे भी हो सकता है ना। वो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करती है कि हाँ ऐसे कोई चीज ना होने पाए, नहीं लेकिन ना होने पाए लेकिन एटलीस्ट तब भी हो जाता है। तो ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि वॉर जैसी स्थिति तो आपके बगल में एक टेररिस्ट कंट्री है भाई है, तो आपको तो अलर्ट हमेशा रहना ही पड़ेगा और कभी भी वो कुछ भी हरकत करते ही करते हैं। तो ये वो धमकियाने की अलग बात है कि हम ये कर देंगे और उसने वॉर छेड़ दी जैसे पाकिस्तान बोल रहे हैं, तो ये हम टेररिस्ट कंट्री नहीं। अभी उसके आर्मी चीफ ने पाकिस्तान वाला रोने लग गया ना मीडिया में कि अरे ये कैसे आपने जो है अभी ट्रीटी वीटी बंद कर दी तो आपने तो जंग ही छेड़ दी, हम तुम्हारा ईट से ईट बजा देंगे और हम खून बहा देंगे। तो बोलने को तो यार आदमी कुछ भी बोलता है, तो बच तो उनकी गई ना। देखिए मुझे लगता नहीं कि उनकी इस तरीके की बातों को सीरियसली लेने की जरूरत है, और जो भी चीज डील करना होगा वो इंडियन आर्मी ने अपनी पूरी तैयारी करके रखी होगी, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जो होगा देखा जाएगा, तो गवर्नमेंट देख रही है और इंडियन आर्मी अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब मुझे लगता नहीं हो सकता भाई, ठीक है अभी थोड़ा सा आपकी मिसाइल्स और ड्रोन्स का और ये न्यूक्लियर वाला थिंग्स हो गए, बट फिर भी मेरे ख्याल से उनको ये आइडिया होगा कि किस हद तक वो जा सकता है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी अपनी रखो, जो गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस इशू करिए थोड़ा बहुत, जैसे आप अपना कैश रखो उसने बोला है, थोड़ा खाना पीना स्टॉक में रखो, थोड़ी दवाइयां रखो, तो ये चीजें आप अपना जो है वैसे भी करनी चाहिए रखनी चाहिए, तो आप रखो उसमें कोई। ये स्ट्राइक की बात हो गई जो आर्मी का काम है, आर्मी कर रही थी, डिफेंस अपना जो है देख रही थी, और ये एक बहुत ये हमें पता था कि स्टेप होगा ही और मैंडेटरी स्टेप था, और आगे भी मेरे ख्याल से ये पहली नहीं थी, आगे भी होंगी, तो वो तो अपना उनका है कि गवर्नमेंट ने उनको फ्री हैंड दे दी है सेना को और अपना कर रही है, ठोक वोक के जो भी आएगी यहाँ पर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस स्ट्राइक से या जो पहले भी स्ट्राइक्स हुई हैं, जैसे जब ये उरी वाला ले लो, ये आपका पुलवामा अटैक, बालाकोट स्ट्राइक्स ले लो, इसके बाद जब भी उन्होंने हमारे यहाँ जो है ये टेररिज्म या जो भी टेरर फैलाने की कोशिशें करी हैं, तो हमने एटलीस्ट मोदी गवर्नमेंट में तो उन्होंने जो है ये जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद भी क्या ये रुकेंगे? ये जो आज जो कल स्ट्राइक हुई है इसके बाद ये क्या रुकेंगे? ये खत्म होगा? ये सिर्फ हम स्ट्राइक के थ्रू ही उनको जवाब देंगे? इससे आज चाहे 50 साल ले लो, चाहे 100 साल ले लो, आगे आने वाले 500 साल ले लो, आपको लगता है पाकिस्तान को ये स्ट्राइक से सिर्फ सबक मिल जाएगा? नहीं ये काफी देखिए, है। ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये रुक जाएगा, इतने से करने से तो नहीं रुकेगा, हम्म क्योंकि पाकिस्तान जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो एक मतलब बेगर स्टेट है, हम्म उसको कोई भी पैसा देके कुछ भी काम करा सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, या कोई भी कंट्री एक्स वाई जेड। हम्म उनको पैसे देगी तो वो अपना खुद भी मरने को तैयार रहेंगे, और वरना अगर खुद नहीं होंगे तो वो अपने टेररिस्ट क्रिएट करके उनके थ्रू कराएंगे। हम्म तो ये ऐसे तो नहीं रुकने वाला। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मोदी गवर्नमेंट पीछे से इसके अलावा इन पैरेलल और क्या क्या चीजें कर रही है। हम्म तो अभी जैसे पुलवामा अटैक के बाद हम्म और या अगर अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है इसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप तो लिए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी वाला चीज है, उससे वो पीछे हट गया, सस्पेंड कर दिया उसको। हम्म फिर जो वीजा को लेके उन्होंने जो भी एक्शन लिया,
फिर जो वीजा है को लेके क्या एक्शन लिया? आपने तो देखे ही होंगे, कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, अभी इन्होंने एक्शन लिया है वीजा वाला, उसके हाँ पहले कौन नहीं से एक्शंस लिए थे? मैं उसी इतनी पे आ बॉर्डर रहा पे फ्लोटिंग हो रही थी, अभी कैसे आप अभी मैं वीडियो एक दो डालूंगी क्लिप्स पे कि वो औरत पाकिस्तानी मतलब उसके बच्चे और हस्बैंड पाकिस्तानी वीजा पे हैं और औरत यहाँ की है। अभी वो रो रही है कि नहीं मुझे तो जाना है, मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी, और वो 40 साल 50 साल से उनकी जनरेशन पे जनरेशन रह रही है। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो 40 50 साल पहले का है, लेकिन क्रॉस चेक तो गवर्नमेंट अभी 10 साल से थी तो वो कर सकती थी ना। हाँ आप कैसे कह रहे हो मैं कि उस वीजा जो है क्रॉस चेक नहीं हुए नहीं हैं, उसको इन्होंने अभी लिया है इस अटैक के बाद? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इन्होंने कुछ स्टेप लिए, जैसे वीजा वगैरह सारे कैंसिल कर दिए जितने एग्जिस्टिंग थे, और सबको बोला है कि तुम भाई वापस जाओ, और उनको डिपोर्ट करने का जो भी तैयारी कर रहे हैं। हम्म, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो अब जैसे अगर वीजा वाला केस ले ले, तो भाई आपने सही पॉइंट उठाया कि अब भाई मोदी सरकार 11 साल से है, और 11 साल में ऐसा तो है नहीं कि मोदी ही सारे काम करते होंगे, भाई उनके अलग अलग मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, और जो ऑब्वियसली। वीजा इशू करता होगा तो वो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होगा, जो ऐसा तो है नहीं कि वीजा इशू हो गया उसके बाद वो 50 100 साल तक कोई उसको देख ही नहीं रहा है, हम्म, उसका रिन्यूअल होता होगा, उसका हम्म, फॉलो अप होता होगा, चीजें चेक होती होंगी, हम्म। रिकॉर्ड से मैचिंग होती होगी, तो ये सारी चीजें मतलब मोदी सरकार ने इसको क्यों एक तरीके से इग्नोर किया कि ये सारी चीजें अब तक पकड़ में क्यों नहीं आई थी, तो ये तो एक आपने तो उसको छोड़ रखा था जानकर, ऐसा तो है नहीं पकड़ में नहीं आ रही थी, हाँ, तो वही बात जान ही आती है रहे थे कि आप। जैसे अगर आपकी इंटेंट होगी तो आप ये सारी चीजें जो है खंगाल के उसमें आप ढूंढने की कोशिश करोगे, तो अब जब इन्होंने ये सारे स्टेप लिए तो उसमें बहुत सारी चीजें खुल के आई, तो शायद इनके भी कान खड़े हुए होंगे हम्म, कि भाई इस तरीके के कितने लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं जो कि यहाँ के सिटीजन भी नहीं है, और इसके पीछे धांधली क्या हो रही है कि जैसे ऐसा पकड़ में आया कि 5 लाख ऐसे जो है पाकिस्तानी औरतें जो इंडियन औरतें हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आदमियों से शादी करके वही मैं बता रही रखी हूँ हुई ना, है और हाँ। यहाँ पे रह रहे हैं। हम्म, अब जैसे अभी मुरादाबाद का या शायद किसी वहीं की ऐसा किस्सा आया कि 22 पाकिस्तानी औरतें यहाँ पे आई हुई थी हम्म। और रह रही थी वीजा पे, लॉन्ग टर्म वीजा लेके, जैसे भी पता नहीं लॉन्ग टर्म वीजा इनको इश्यू क्यों होता है, वही लेकिन वो किस रह रही थी, कौन से और बेसिस पे इशू होता है लॉन्ग टर्म वीजा भाई? समझे कि मतलब कि वो उनको रहते हुए काफी कई सारे साल बीत चुके हैं, आज उनके 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके इंडिया में बर्थ हुआ है। 100 से ज्यादा ये सिर्फ बच्चे? एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, हाँ। तो अब इस तरीके से कितने लोग होंगे। अब जैसे जो जब भी कोई इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेती पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो आपने बहुत सारे देखा होगा, जैसे अभी बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान का फ्लैग लगा दे रहे हैं स्ट्रीट पे, हम्म, तो अब उसको जो है बहुत सारे वीडियो आए कि वो औरतें हैं, आदमी है, उसको नोच रहे हैं, हटा रहे हैं वहां से, कि मतलब उनको बर्दाश्त नहीं है पाकिस्तान की इंसल्ट। तो अब ये लोग कौन हो सकते हैं भाई? अगर इंडियन मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क, उनकी प्रॉपर जो है पूछताछ होनी चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम्म, और हो सकता है कि ये वही सारे हों कि जो लॉन्ग टर्म वीजा लेके बैठे हैं यहीं पे, फेक डॉक्यूमेंट बना लिए, अब वोटिंग राइट भी ले ली। अब पता नहीं कोई एक बंदा था, उसका मैं वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी, वो यहाँ से रह के बीटेक कर रहा, 17 साल से बैठा हुआ है लॉन्ग टर्म वीजा लेके, उसने उसने खुद कबूल किया कि उसने वोट डाला। तो वोट कैसे डाल लिया? और ये जो वोट डाल लिया तो जो भाई आधार कार्ड बना हुआ है लोगों आधार, का। देखिए आधार कार्ड ये सब बनना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये है कि अरे भाई वोट कैसे डाला उसने। वोट राइट्स मिल रहे हैं, आधार कार्ड मिल रहा है, तो आप समझ रहे हो कि मतलब वहाँ जो क्रॉस चेक करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है वहां पर नहीं लोग देख रहे हैं। मतलब ये वही वाला चीज हो गया जो वोट बैंक्स वाले चीजें होती हैं, हाँ, अपीजमेंट वाली, नहीं तो कि लेकिन आप। बात ये है कि जैसे अगर मान ली कि आज से 7 8 साल पहले अगर मोदी सरकार ये कहती कि हाँ भाई ऐसे चीजें निकल के आई, तो ये सब कांग्रेस के जमाने में हुआ सारी हाँ, धांधली, तो हम मान लेते कि हाँ बात ठीक है। हाँ, लेकिन ये अब छह 11 सात साल साल 11 साल से आप हो, और आप अभी अब जाके आपको ये चीज पकड़ में आ रही है, और वो भी तब पकड़ में आई कि जब ये अटैक हुआ हम्म, पहलगाम में, और वहां पे जो है इतने 26 हिंदू को मारे गए, हम्म। तब आप ये सारी चीजें ढूंढ रहे हो। तो मतलब आप जैसे एक ये चीज होती है ना, आप 2 मारो तो हम चुप बैठेंगे, 4 मारो तो हम चुप बैठेंगे, 10 मारो तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा, फिर आप 26 मारोगे तो हम कदम उठाएंगे। ये थ्रेशोल्ड आपका क्या मतलब? आपने अपने वो टाइम लाइंस बना रखे हैं क्या इन सब चीजों के, कि जब हम तभी रिटेलिएट करेंगे? भाई आप पहले नहीं हुए हैं क्या इंसिडेंट? आपको नहीं पता है क्या कि जो है खत्म हो गया टेररिस्ट यहाँ से? अभी आपको क्या लगता है 26 के बाद ये नहीं करेंगे क्या? ये जो देखिए 26 मरे इनके बाद ये नहीं करेंगे? अभी 6 7 महीना चुपचाप बैठ जाएगा, फिर आके कुछ अपना धमाका कर देगा यहाँ पर आकर, फिर आप क्या करोगे? तो मैं तो उन लोगों को बोल रही हूँ जो एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे थे, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अब जैसे गवर्नमेंट कितने दिन से बात कर रही है एनआरसी एनपीआर के बारे में, सीए तो चलिए इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जो बाकी उसका है कि सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन का, तो ये सारी चीजें बातें हो रही हैं सिर्फ,
इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अब ये एक बहुत ही सही मौका था। और ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, सारी कंट्रीज में, कुछ सारी कंट्रीज में एप्लीकेबल है। मुझे तो हैरानी होती है इंडिया में इतनी बड़ी छूट क्यों है। आप सारी कंट्रीज में देखो, एनआरसी वगैरह सब जगह प्रॉपरली डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। हम तो रहते हैं बाहर, हमें पता है, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता है। अब सोचिए कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये एक बहुत ही सही मोमेंट था, जैसे ही वो पहलगाम में अटैक हुआ, उस समय अगर ये इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके कैसे भी डिक्लेयर करती कि भैया हम एनआरसी और एनपीआर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी उस कर सम- दे, अभी कौन सा अभी भी जो कर है सकते हैं, टाइम अभी भी चला गया टाइम है, तो उस पे अब अगर मान लो कि कोई अपोज करता उसको किसी भी लेवल पे, तो वो साफ साफ उसमें पकड़ में आया था कि तुम भाई पाकिस्तान से मिले हो। पता नहीं क्या मतलब है कि जो है उनको एनआरसी इम्प्लीमेंट करने में विरोध कर रहा है। करने तो जिसको करना है, क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप इस समय तो बहुत ही अच्छा माहौल था, जैसे कहते हैं ना लोहा गर्म है, बिल्कुल। तो उसमें आपको उस चीजों का फायदा भी कह सकते हो एक तरीके से। आप अपने देश के लिए कर रहे हो, कंट्री में कर रहे हो आप कोई भी चीजें इंप्लीमेंट, तो आप फायदा भी नहीं कह सकते हो। आप अपने नेशनलिस्ट जो जिनको जनता के लिए, जो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आप वो सारी चीजें कर रहे हो। तो ये सारे स्टेप्स उनको उठाने चाहिए कि आप स्ट्राइक्स करो, ये तो चलना ही चाहिए। जो ये कैंप वैम्प अभी उखाड़े हैं, क्या अभी के बने हैं? मैं बता रही हूँ 2001-2008 की ट्रेनिंग वहां, तो ये सारा चीजें तो आप गवर्नमेंट से, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे एक होप इस नहीं लेवल थी का हमें। कोई होप नहीं थी, हाँ। लेकिन हाँ मोदी सरकार से हम लोग को एक ये होप रहती है कि भाई जो पाकिस्तान ऐसा कंट्री है वो जब तक रहेगा इंटैक्ट, तब तक वो इंडिया से अपनी एनिमिटी करता रहेगा। तो आप उसको चोक कर दिए हर मतलब तरफ से, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको आर्मी से भी अटैक करिए, उनको सारा पानी भी रोकिए, उनको किसी भी तरीके की फैसिलिटी, उनके साथ सारे ट्रेड बंद करिए। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो ले सकते थे, थोड़े बहुत उनमें से अब लेना स्टार्ट किया है। अब लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि मान ली कि पाकिस्तान बहुत सारी दूसरी कंट्री से कुछ सामान खरीदता होगा। अब उन कंट्री से इंडिया भी सामान खरीदती होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल आप ले रहे हो, आप ये साफ साफ बोल सकते हो उस कंट्री, जो भी ऑयल बेचने वाली कंट्री है, कि भाई अगर आप पाकिस्तान को बेचोगे तो हम आपसे नहीं लेंगे। नहीं, आइसोलेट करना हाँ, है आपको आपको उसको पूरा चोक करना है। हाँ। कि अगर कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की डीलिंग कर रही है तो हम उसके साथ डील नहीं करेंगे। डिप्लोमेटिक मेजर्स जब तक नहीं लोगे, क्योंकि स्ट्राइक्स करते रहो, स्ट्राइक्स आप कर भी लोगे तो वो शायद शांत, देखो आप पहले भी कर चुके हो, वो चुकने वाला नहीं है, वो नहीं बैठेगा। तो आप उसको कमर कैसे तोड़ोगे? आप इंटरनली सोसाइटी पे जब इफेक्ट पड़ेगा कि भाई वहां पर उसका, नहीं कहते हैं एक आधी जनता तो दाल चावल के लिए भीख मांगने आ जाए, उस लेवल पे जब तक आप उसको ड्रैग करके नहीं लाओगे, पानी के लिए प्यासे मर रहे हैं, खाना खाना पीना जब बंद, भाई बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। भाई ट्रेडिंग बंद कर दोगे, ट्रेडिंग अभी आपने बंद करी है, लेकिन आपने बंद करी है ना, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे आप उसको आइसोलेट करो। दूसरा एक और फैक्टर भी आता है कि जब आप किसी को पनिश करते हो, जैसे पाकिस्तान ने वो अटैक करवाया और इंडिया ने वापस उसको पनिश करने के लिए अटैक किया, तो वो जो पनिश कर रहे हो वो अपने आप में इतना खतरनाक होना चाहिए कि दोबारा जो भी प्रिपरेटर्स था उस अटैक का, पाकिस्तान इस केस में, तो वो अगली बार करने से डरे। तो इसके लिए आप कुछ वैसा मेजर स्टेप आपने लिया ही नहीं। कुछ स्टेप्स के मामले की अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए कि इंडिया अभी तक पाकिस्तान से ट्रेड कर रहा था, वाघा और अटारी बॉर्डर खुला हुआ था, फ्लाइट्स आ जा रही थी, एयर स्पेस एक दूसरे का यूज हो रहा था, मेडिकल वीजा या और बाकी तरीके के वीजा इशू हो रहे थे। अब अगर आप मान ली कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हो वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड कम्युनिटी पे, आप किसी कंट्री के पास जाके कहोगे मान लो कि भाई आप पाकिस्तान को सारा हुक्का पानी बंद करिए, तो वो कंट्री वापस आपसे पलट के पूछेगी ना कि भैया आपने किया अभी तक? तो आप अभी तक वेट कर रहे थे कि भाई ये अटैक होगा तब हम इसका रिटेलिएशन करेंगे, तब हम ये स्टेप लेंगे। तो आप क्यों वेट कर रहे थे? आपको पहले करके खुद दिखाना होगा ना कि भाई देखो हमने तो कर दिया, अब तुम भी करो। तो ये सारी चीजें तो आप स्टेप पहले इनिशिएट करोगे, तभी आप दूसरे आदमी से बोलो कि भाई हम जो है हमने कर दिया, अब आप भी, भाई प्रेशर होता है, जैसे भाई रशिया पे सैंक्शंस लगे थे, तो आप जाके लगवाओ ना, यूएन लगाती है कि फेटा लगाती है, कोई तो बॉडी लगाती है ना इस पे कि अमेरिका है, यूएन है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जहां से इस तरीके के सैंक्शंस लग सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे आप पाकिस्तान से मतलब क्यों डील कर रहे हो? आप पहले खुद उसको चोक करो ना कि भाई वहां के लोगों को एहसास हो कि भाई हमारी आर्मी है, हमारे टेररिस्ट अगर जाके इंडिया में कोई काम करेंगे, हरकत ऐसी, तो उसकी वजह से हमको बाकी नुकसान होना पड़ रहा है। अब जैसे मान ली कि मेडिकल वीजा पे आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सालों पड़े रहते हैं।
सालों पड़े रहते हैं, वो एक सेकंड पॉइंट है, लेकिन नहीं, बात ये कि वो गलत इंडिया यूज होता है वो इंडिया इसलिए आते हैं, मतलब प्राइमरी टारगेट जो बोला जाता है ऑफिशियली वो तो यही है कि हाँ भाई यहाँ पे इंडिया में एक मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है और कम पैसे में, उनको कोई फ्लाइट नहीं पकड़नी, वो बाय रोड आ सकते हैं। अब अगर इंडिया में ये सारी चीजें बंद हो जाए तो पाकिस्तानी लोग अपना इलाज के लिए कहाँ जाएंगे भाई? या तो चाइना जाएंगे या तो जो है वो अफगानिस्तान तो जा नहीं सकते, ईरान जाएंगे या गल्फ में जाएंगे जो नियरेस्ट है, तो वहां जाने के लिए उनको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप वो ब्लॉक करोगे, भाई इंडियन कितने ऐसे पाकिस्तानी आते होंगे जिनका ट्रीटमेंट करके इंडियन मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है उनको कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अच्छा खासा, भाई उससे ज्यादा तो बाकी वर्ल्ड के लोग आ ही जाते हैं। इंडिया की खुद की इतनी पॉपुलेशन, आप वहां से पैसे कमा लो। अगर आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो भी रहा है तो भाई चलता है ना वो तो। दुश्मन को जो है पूरा तरीके से गिराने के लिए हम थोड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके अफगानिस्तान की आपने बात बोली तो देखो ना, पाकिस्तान ने अफगानियों को कैसे जो है वहां पर अपना छांट छांट के रिपोर्ट करना शुरू किया, मतलब हाँ तो मर्सिलेसली उन्होंने तो वो कर सकता है पाकिस्तान जैसा देश, और हम इंडियंस नहीं कर सकते पाकिस्तानियों को यहाँ से उसका बिल्कुल। रीजन वही है कि इंडिया को, मतलब पाकिस्तान से कोई ऐसा नहीं है कि वहां से अप्रूवल चाहिए रहता होगा, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो शायद यहाँ पे कि जो इंडियन मुस्लिम है या जो अपोजिशन पार्टी है वो हल्ला काटेंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आके पिल जाएगी कि नहीं इनको डिपोर्ट नहीं तो करोगे आप तो। इन सब बॉडीज को देखो कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखो, अभी अटैक हो गया तब आप नहीं कर रहे हो, तब भी तो सेम हाँ थिंग कर रहे हो तो ना। यही बात है ना कि मतलब आप किसी चीज का इवेंट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम जब ये हो जाएगा तो हम इस तरीके के स्टेप लेंगे। आप चुपचाप, अगर मान लिया आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें जबरदस्ती कोई चीज पे स्टे लगा देती है या अपोजिशन पार्टी कोई ऐसी नोटंकी कर देती इन है सब मैटर्स में तो आपको तो बिल्कुल भी आप नो कॉम्प्रोमाइज ना। आप रूल लेकर आओ कि भाई ऐसे कोई भी चीज जहां पे पाकिस्तान को किसी भी तरीके का सपोर्ट जाता है, चाहे कोई भी हो वो पहली बात तो अलाउड नहीं हो। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो वो उसके ऊपर ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे कि 10 साल की जेल है या उसको फाइनेंशियल बहुत सारे पेनाल्टी लगाई जाएगी कि वो खुद दूसरा बंदा आदमी एक बार सोचे कि अब। और भी बहुत सारे जैसे डिप्लोमेटिक आपको मेजर्स लेने चाहिए कि जैसे मान ली कि फ्लाइट की बात है, अब इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने अपना बंद कर दिया, लेकिन बात वही थी कि पाकिस्तान जाता कौन है? तो कोई जाता ही नहीं है भाई, भिखारियों के यहाँ कौन जाएगा? तो ठीक है, इंडिया को हो सकता है कि भाई थोड़ा सा रूट लंबा हो जाएगा, थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट बात वही कि इंडिया को पाकिस्तान को तो चोक करना ही चाहिए। हम थोड़ा लॉस झेल लेंगे, हम अपना टाइम ज्यादा लगा लेंगे, थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस तरीके के स्टेप लोगे तो बाकी जो कंट्रीज की जो नेशनल एयरलाइंस है या बाकी जो और एयरलाइंस है उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई इंडिया से के साथ अगर हमको डील करना है, इंडिया पे अपना रूट एक्टिव रखना है, तो हम ये रूट फॉलो नहीं करेंगे नहीं। तो पाकिस्तान के ऊपर अभी से। जब इंडिया ने अपने सारे ये एयरवेज बंद करे तो काफी सारे एयर फ्रांस ने, ब्रिटिश एयरवेज ने, एमिरेट्स ने, सारे ने सब भाई उनको भी पता है वॉर कि जोन है, हम उनकी जो अभी सस्पेंड करते हैं। उनकी जो फ्लाइट्स है वो मतलब कहाँ पे ज्यादा आती है, तो इंडिया ज्यादा आती है भाई, इंडिया से उनका अच्छा खासा ट्रैफिक है, तो वो भी इस बारे में सोचेंगे। प्लस लेकिन अगर इसको आप ये अभी ये जो बंद करी है, मेरे ख्याल से इनको ग्लोबली भी प्रेशर डाल देना चाहिए, और इंडिया को हमेशा के लिए, जैसे एक होता है ना लॉन्ग टर्म पे आप बंद ही कर दो, तो नुकसान होगा ना, क्योंकि कहते हैं कि जब अगर किसी का आप एयर स्पेस यूज करते हैं तो कुछ पैसे देते हैं किसी हाँ कंट्री को, बिल्कुल वो तो इन सब चीजों में जब वो नुकसान झेलेगा और कहाँ से उसका ये सब रेवेन्यू आ रहा है? भाई आप सोर्स ढूंढ ढूंढ के आप मारो ना उसको। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया को हर लेवल पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का मैक्सिमम आप उसका रेवेन्यू उसको खत्म करिए। मेडिकल मेडिसिन जाती है यहाँ से, बंद कर दो। भाई इंडिया से तो कहाँ से कोई भी मंगाएगा वो? इंडिया से पाकिस्तान का जो भी डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है तो वो तो मुझे बिल्कुल ही गलत लगता है कि कुछ भी हो जाए वो ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। भले आपका सामान सड़ जाए लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। आप ये ना सोचो कि हम जो है हमको थोड़े पैसे मिल जाएंगे या फायदा हो जाएगा, भाई उस पैसे का इवेंचुअली यूज कहाँ हो रहा है? आप ये सोचो ना कि भाई वो टेररिज्म में और वो तो हमारे टेररिज्म अगेंस्ट की ही यूज फंडिंग हो कर रहा रहा है। है। भाई आपको अगर अपने इंडियंस की जान बचानी है, इंडियन सर्वोपरि है, तो आपको इस तरीके के स्टेप लेने पड़ेंगे। और ये जो आप स्ट्राइक्स कर रहे हो, ये ठीक है, आप पाकिस्तानी आर्मी या वहां पर तो आप ठीक है, आप उनको सबक सिखा रहे हो, लेकिन जब तक हम सोसाइटी के अंदर जाकर नहीं तोड़ेंगे पाकिस्तान को, वो नहीं सुधरेगा। और ये बेकार की बातें हैं, लोग कहते हैं कि लोगों का क्या है, लोग तो बहुत अच्छे हैं, तो ये अटर नॉनसेंस है पूरा का पूरा, क्योंकि भाई वहां के लोग जो आर्मी है, क्या वो आर्मी कहीं स्पेशल आसमान से तो नहीं उतरी है, आई तो है तो लोकलाइट लोकलाइट पाकिस्तानी ही ना। बॉर्न ही लोग उसमें। और ऐसा भी नहीं है कि जब आर्मी में भर्ती हो गए तभी उनका माइंडसेट चेंज हो गया इंडिया के। देखो जैसे ही वो उनके यूट्यूब चैनल्स बैन हुए और कल स्ट्राइक हुई है, कौन सी मिर्जा है पता नहीं भी, मुझे नाम नहीं याद है, उनकी पाकिस्तानी आर्ट ये यही सब है आपके एक्टर्स वगैरह, और ये जो फवाद खान वगैरह, भाई वो तो इंडिया को बिल्कुल
बुरी तरह क्रिटिसाइज कर रहा है बैठकर एक्स पे, मतलब यहीं पर ही वो जो है एक्टिंग कर रहा है, यहीं पे सारे उसके चैनल से रेवेन्यू आ रहा है, भाई वहां कोई नहीं देखता उनके, यहाँ पर बुक्स बिक रही है, जो पाकिस्तानी जो बुक्स हैं वो वहां ना बिक के यहाँ पर सबसे ज्यादा बिक रही हैं। तो आप इन सब चीजों को कैसे बैन नहीं कर रहे हो? भाई फिर वही बात आती है कि जैसे आप ये सारी चीजें पहले भी क्यों होने दे रहे थे। भाई मान ले कि उनकी बुक्स यहाँ पे आके बिक रही है, तो कैसे बिक रही है, उनके यूट्यूब चैनल यहाँ पे कैसे चल रहे हैं। अब उनके आप कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पे हो रहे हैं, हम क्या करेंगे देख के पाकिस्तानी कल्चरल प्रोग्राम्स को, क्यों नहीं, आप अलाउ कर रहे कोई हो? देखना चाहे या ना देखना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को वो चीज अलाउ ही नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान से मान ली क्रिकेट मैच होता था, क्यों हो रहा तो था? वो मतलब क्यों खेल लेते, हमको खेलने की जरूरत क्या पाकिस्तान से। उसके अगर आज क्लॉजेज ही होते थे हमारे यहाँ। आज की डेट में बीसीसीआई अपने आप में इतनी बड़ी है कि आईसीसी भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। कि अगर आज बीसीसीआई कह दे कि पाकिस्तान किसी भी आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कोई उसको अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि सारा रेवेन्यू बीसीसीआई से ही जनरेट होता है आईसीसी के लिए। तो इस तरीके के जब आपके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, तो आप उसको अपनी मसल को क्यों नहीं फ्लेक्स कर रहे हो। फ्रंट लेवल पे पता नहीं सामने से आके ब्लंटली बोलने में क्या दिक्कत होती है, वो भी जब आपको पता है कि वो हमारा दुश्मन देश है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है किसी ना किसी तरीके से। आप सोचो कश्मीर में जो ये अटैक हुआ है, वहां पर बता रहे थे कि जो वहां पे 200-250 स्पॉट्स हैं, और जब ये खुलता है तो ये सारे स्पॉट्स खुलते हैं, तो जो वहाँ की कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर जो है सारा डेटा जाता है उनके सिस्टम में कि यहाँ पे इतने इतने मूवमेंट होगी, इतने टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि ज्यादा विंडो नहीं रहता है टूरिस्ट का, रहता है। लेकिन जो स्पॉट पे जहां पर ये अटैक हुआ वो 2 दिन पहले खोल दिया, और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को बताया भी नहीं। और अब आप देखिए वहां पर गलती किसकी है, सब समझ में आ जाएगा कि 2 दिन पहले खोला, वहां पे टैक्सियां चल रही थी, 500 लोग एक्टिवेटेड थे, आना जाना था वहां पर, क्या हरकतें हो रही, क्या टूरिस्ट को लेकर जबरदस्ती वहां पर गए कि आप स्पॉट देख लो। उसके बाद में उनको एक्चुअल स्पॉट पता था टेररिस्ट को कि यहाँ पर ये इतने टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और हमें ये करना है, ठीक है। प्लस आप ये सोचो कि पुलिस जो थी वहां पर, जो वहां की कश्मीर की, उसको खबर नहीं थी कानो कान, क्योंकि उसके पास इस स्पॉट की कोई जानकारी नहीं थी कि ये खुल चुका है 2 दिन पहले में। और वहां पर टेररिस्ट को ये बताया गया कि आपको जो करना है 2 दिन में कर लो, वरना उसके बाद हो सकता है पता चल जाएगा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये कैसे हो रहा है कि वहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं, टैक्सीज जा रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, आना जाना है, और किसी को कोई खबर ही नहीं है। देखिए लोकल्स मुझे के और विदाउट लोकल्स, और ये स्लीपर सेल्स के विदाउट ये इम्पॉसिबल है, आपको लगता है? मैं अच्छा, ये एक दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे इंटरनेशनली अभी जब ये वॉर और ये पाकिस्तान और हम इंडिया के बीच में टेंशन क्रिएट हो रही है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जैसे यूएस हो गया, इसराइल हो गया, रशिया हो गया, काफी कंट्रीज जो खुलेआम बोल रहे हैं कि आप जो है ठोको ठोको, हम साथ देंगे, और नहीं इंडिया ना बैकअप बैकअप सब अपना पीछे से कि हम आपके साथ है, कोई भी अगर वेपन्स की जरूरत है तो बस हम रातों रात पहुंचा देंगे, ये वो। यूएस तो बिल्कुल खुलेआम, ट्रम्प बिल्कुल बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक की जो है सिर्फ बोलने तक की बातें हैं कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है कि वो साथ देंगे? देखिए अगर देखा जाए ट्रेडिशनली जो अब तक ट्रेंड देखा गया है, इसराइल को छोड़ के कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिसके ऊपर इंडिया डिपेंड हो सके पूरा 100%, ऐसे मामलों में स्पेशली। क्योंकि इसराइल ही ऐसी एक कंट्री है जो हर तरीके का सपोर्ट देती है, लॉजिस्टिक हो, वेपन के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हर तरीके का वो सपोर्ट देने को हमेशा फुली रेडी रहती है। बाकी सारी कंट्रीज अपना इंटरेस्ट देखेंगे, जिसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए कोई भी कंट्री होगा वो चाहेगा कि भाई उसका जिस चीज में फायदा वो ये काम करे। अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान ली कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, इंडिया ने अपने आप को यही पोर्ट्रे किया कि हम वहां पे न्यूट्रल रह रहे हैं। और जैसे जो वेस्टर्न कंट्री ने कहा भी इंडिया से कि आप रशिया से ऑयल वगैरह मत लो, लेकिन इंडिया ने लिया क्योंकि वो इंडिया के हित में था वो सारी चीजें। तो वही चीज अब अगर मान ली कि पाकिस्तान से कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है या चाइना से कोई लेकिन डिस्प्यूट हो अगर रहा है, रशिया से उसने ऑयल वगैरह लिया इंडिया ने, तो एक हद तक देखा जाए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रशिया से बेहतर हमारे रिलेशन है, तो ठीक है। रशिया इस मामले में जैसे वो बोल भी रहे हैं पुतिन की हम भाई सपोर्ट करेंगे, और आप जो है आगे बढ़ो और इसका जवाब दो जो ये घिनौनी एक्टिविटीज हुई है, तो ये रशिया आके सामने से हेल्प करेगी नहीं कि देखिए, न्यूट्रल रहेगी हमारी देखिए तरह? बात ये है कि वो हेल्प कर रही है नहीं कर रही। पहली चीज की क्योंकि ये वॉर आपको खुद लड़ना है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई दूसरी कंट्री के सोल्जर्स आके वहां पे ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज करेंगे, ये आपको ही करना है। आपको मॉरल सपोर्ट मिल सकता है, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल सकता है, वो सारी अपनी जगह ठीक है। लेकिन अब जैसे रशिया ठीक है एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है ट्रेडिशनली, लेकिन ऐसा नहीं कि जय रशिया ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से इग्नोर किया है। रशिया पाकिस्तान को भी अपने वेपन्स भेजता है क्योंकि भाई ये उसका एक इंडस्ट्री है, उसका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो वो
वो सारी चीज मतलब ठीक है, जहां पे ये चूज करने की बात है कि इंडिया या पाकिस्तान, वहां पे हो सकता है कि वो इंडिया को सब कह दे कि हाँ ठीक है हम इंडिया के फेवर में, लेकिन बाकी सारे मामलों में वो चाहेगा कि भाई ठीक है, उसका जो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट वो होता रहे। जैसे उसको हथियार बेचने हैं, मान लीजिए अमेरिका हो चाहे रशिया हो, किसी को भी हथियार बेचने हैं, तो वो यही चाहेगा ना कि भाई दोनों लोग खरीदे हमसे हथियार। वो तो एक मार्केट के तौर पे देखेगा ना। तो वही चीज अमेरिका के लिए भी एप्लीकेबल है कि अमेरिका ये चाहेगा कि भाई इंडिया हमारा हथियार खरीदे, और पाकिस्तान को भी पीछे से कुछ हथियार देगा। तो अब अमेरिका पे ट्रस्ट कर नहीं सकते। आपको जरूरत क्या है? मतलब हम ये कह रहे कि आपको उनका अप्रूवल, उनका एक सपोर्ट क्यों चाहिए? भाई अब वैसे देखा जब जैसे कारगिल वॉर था, उस समय अमेरिका ने मना कर दिया था कि हाँ ठीक है हम आपको सैटेलाइट की इमेजेस और ये सारा जो नेविगेशन वाला सारी चीजें हैं ये हम आपको नहीं देंगे, जो कि उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, तो उस समय किसकी सरकार थी उस समय बुश थे शायद। तो बात ये कि आप किसी के ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हो? हमको क्यों चाहिए भाई? हम टेक्नोलॉजी वाइज हम इतने केपेबल हैं कि हम ये सारी चीजें खुद से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को कोई कंपैरिजन नहीं है। भाई इंडिया चाहे तो आज ही कि आज पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस इंडिया में भी होगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को तो पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। लेकिन फ्रांस का क्या है? फ्रांस देगा साथ? देखिए बात काफी वही अच्छे आज रिलेशंस है फ्रांस से, उसने काफी अपने जो है बोल दिया है ना कि कोई भी वेपन्स की लेना देनी साफ बोल दिया ना, पाकिस्तान से हम नहीं करेंगे। भाई इंडिया को जो देखिए, अगर वो कह रहे हैं अच्छी बात है, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन आप ये एक दूसरा फैक्टर भी सोचिए कि भाई इंडिया के पास पैसे हैं कि वो उनसे हथियार खरीद सकता है या किसी तरीके का ट्रेड कर सकता है फ्रांस से। पाकिस्तानी के पास पैसे ही नहीं है। नहीं, पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से औजार तो ले, जैसे टर्की वगैरह से तो आने शुरू भी हो गए हैं वहां पर। वो तो होंगे। फ्रांस ने तो साफ मना ही कर दिया शायद देखिए कोई पाकिस्तान के लिए। पहली चीज की कोई चीज फ्री में नहीं आती। मान टर्की दे भी रहा होगा तो वो उधार के तौर पे दे रहा होगा, जिसको पाकिस्तान को इवेंचुअली पे करना पड़ेगा। हाँ, तो तो हम हमको ये तो उससे उधार फर्क भी नहीं नहीं, दे रहे ना। हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ना मतलब चाहिए कि आपको कौन क्या कर कुल रहा है। मिला के कि भाई आपकी लड़ाई खुद से ही लड़नी है, आपने ओन है कि किसी से हो सकता है कि आप अगर रिलाय थोड़ा बहुत कर सकते हो इसराइल और फ्रांस हाँ और रशिया से थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन यूएस में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी इनको नहीं सहारा ठीक है, मिलेगा। आप उनको कॉन्फिडेंस वर्ड दिलो, से सब मिलेगा कुछ ठीक सिर्फ है। पीछे से। डील आपको ही करनी पड़ेगी खुद। आपको मारना तो खुद ही जाके मारना पड़ेगा। मिसाइल मारनी तो अमेरिका आपके लिए मिसाइल नहीं मारेगा, मिसाइल आप ही को मारनी पड़ेगी। और अगर तो फ्रेंड्स, ये जो इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा जो ये स्टेप लिया गया है, ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट स्टेप था, और आशा है कि इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट यहीं पर नहीं रुक जाएगी, इससे भी ज्यादा हार्श स्टेप लेगी, और जो कमियां हमने पॉइंट आउट करी हैं उनको नजर में रखते हुए उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी। तो मोदी गवर्नमेंट से 100% एक्सपेक्टेशंस हैं कि एटलीस्ट टेररिज्म के मामले में वो कभी भी बैक स्टेप नहीं होती है। वो पाकिस्तान को हमेशा करारा जवाब देती आई है, पहले भी उसने उरी और बालाकोट के मामले में दिया है, और इस बार भी उसने कल स्ट्राइक करके एक कड़ा संदेश दे दिया। अभी मेजर स्टेप्स जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी रोककर, वीजाज को रिवोक कर कर, सारे ट्रेड पाकिस्तान से बंद करने के बाद इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार।